तो गाइस आज हम बात करेंगे थैनोस के बारे में। जी हाँ, वही थैनोस जो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में था और जिसने एक चुटकी से आधी दुनिया ख़त्म कर दी थी। आज मैं आपको बताऊंगा असल में कि वो ऐसा क्यों करता है और इसके करने का क्या मकसद होता है और उसका क्या फ़ायदा होता है। पहला मर्डर कब करता है ये भी बताऊंगा अपने सुपर विलन का नाम लेकर। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं ड्रैगो और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है सुपर टॉक विद ड्रैगो। शुरुआत होती है सैटर्न के मून टाइटन से, जहां एक मासूम बच्चा नहीं, एक खतरनाक बच्चा जन्म लेता है जिसे देखकर उसकी माँ भी डर जाती है और देखकर ही उसे मारने की खोजती है। और वो बच्चा कोई नहीं, थैनोस होता है। और उसकी माँ इसे इसलिए मारना चाहती है क्योंकि वो पर्पल कलर का होता है और वो दिखने में बहुत ही अलग और खतरनाक दिखता है। तो उसकी माँ उसे मारने के लिए जैसे ही चाकू उठाती है, थैनोस के पिता यानी कि एलर्स बीच में आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। और स्टोरी आगे बढ़ती है। थैनोस दिखने में ऐसा इसलिए था क्योंकि वो डेविन जीन का था, जो कि एक इंटरनली होता है लेकिन खतरनाक दिखता है। डेविन जीन के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। बहुत साल पहले जब इंसान बंदर थे तो ग्लेशियर पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने उन बंदरों पर एक्सपेरिमेंट करे थे। 3 अलग अलग के जीन निकल के बाहर आए थे, जिसमें से कुछ सुपर हीरो बन गए, कुछ इंटरनल बन गए और कुछ डेवियन में बदल गए। तो इसमें जो थैनोस है वो डेवियन जीन का है, लेकिन उसके अलग दिखने के बावजूद उसके घर वाले उसे जरा सा भी यह एहसास होने नहीं देते कि वो अलग है। थैनोस डेविन जीन का था लेकिन एक इंटरनल था। इंटरनल के ऊपर हम आने वाली मूवी में भी देख सकते हैं और शायद हमें थैनोस की कुछ झलक या फ्लैशबैक देखने को मिले उस मूवी में। ऐसा होगा तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। थैनोस बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है और वो क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा होता है, लेकिन उसके कलर की वजह से क्लास में सब उससे डरते हैं और उससे दूर भागते हैं। यहाँ तक कि वो अपने पिता से भी ज़्यादा स्मार्ट था, जो कि टाइटन ग्रह के सबसे इंटेलिजेंट इंटरनल में से एक थे और थैनोस उनसे भी आगे था। थैनोस अपने दोस्तों के साथ एक गुफा में जाता है और वहाँ पे पत्थर गिरने लगते हैं और वो पत्थर के नीचे आ जाते हैं। लेकिन वहाँ से जैसे तैसे करके थैनोस आखिरकार 2 दिन बाद वहाँ से निकल पाता है। और वो जब वो स्कूल जाता है तो सब उसे एक अलग नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि जो बच्चे थैनोस के साथ गए होते हैं वो मर चुके होते हैं और वो वापस नहीं आते, बस थैनोस ही बच के वापस आता है। तभी उसके पास मिस्टीरियस डेथ आती है और उससे बोलती है कि जिस काम के लिए तुम गए थे वो काम तो तुमने किया नहीं, और वो उसे वहाँ से दोबारा गुफा में ले जाती है। वहाँ पर वो बोलती है उससे कि ये जो लेजर्ड हैं इन्होंने ही तुम्हारे दोस्तों को मारा है, तो इन्हें भी ख़त्म कर दो, इन्हें भी कोई जीने का हक नहीं है। और फिर थैनोस अपने चाकू निकालता है और सभी लेजर्ड को मारने लगता है। और थैनोस रियलाइज़ करता है कि इस काम में उसे बहुत मज़ा आ रहा है। इसी तरह थैनोस अपनी लाइफ का पहला मर्डर करता है और फिर थैनोस उसी काम को आगे भी करते रहता है। वो अलग अलग जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते रहता है, उनको मारता है, उनको टॉर्चर करता है। और ये बात उसके पापा को पता चल जाती है और उसके पापा उसे वहाँ से अपने घर से, अपने ग्रह से निकाल देते हैं। थैनोस वहाँ से निकल के एक लुटेरे स्पेसशिप में काम करने लगता है और वहाँ पर वो बहुत से ग्रह को लूटते हैं, बहुत लोगों का खून बहाते हैं और वो आगे जाके स्पेसशिप का कैप्टन भी बन जाता है और ताकतवर बना लेता है। और फिर वो अपने ग्रह पर वापस जाता है, वहाँ के सारे लोगों को मार देता है, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को ही मार देता है। लेकिन उसके पिता और भाई बच जाते हैं क्योंकि वो उस वक्त टाइटन में नहीं होते। और उसका भाई एरोस आगे जाके हमें एवेंजर में भी दिखता है, जिसका नाम स्टार फॉक्स होता है। तो टाइटन्स में जाके वो सबको मार देता है और अपनी मम्मी को कैद कर लेता है और अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं आपको आज चीर के देखूंगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ। इसका आंसर आपके ही अंदर मिलेगा और मैं ये जान के रहूँगा।
और वो अपनी मम्मी को चीरने लगता है और फिर उसका नाम पड़ जाता है द मैड टाइटन। और इसी तरह वो अपने ग्रह का राजा भी बन जाता है और वो अपना सफ़र जारी रखता है। और वो लड़की भी उसके साथ होती है जो मिस्टीरियस डेथ होती है। वो उसे बताती है कि इस स्पेसशिप में सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो, बाकी कोई नहीं, क्योंकि मैं मिस्टीरियस डेथ हूँ। ये सुन के थैनोस हैरान नहीं होता, क्योंकि थैनोस उससे प्यार करता है और ये सुनकर वो और भी पागल हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि आखिर कैसे मैं तुम्हारे लायक बनूं। तो मिस्टीरियस डेथ कहते हैं कि बस तुम आधी दुनिया को ख़त्म कर दो। तो थैनोस बस निकल पड़ता है और यहीं से उसकी शुरुआत होती है इन्फिनिटी स्टोन को खोजने की। तो बस आज के लिए इतना ही। ये थी द मैड टाइटन्स की ओरिजिनल स्टोरी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी और हीरो या विलेन की ओरिजिनल स्टोरी जानना चाहते हो तो कृपया मेरे को कमेंट में ज़रूर बोलें कि आपके लिए उसकी ओरिजिनल स्टोरी बता सकूं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।